बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का मैं आपको ऐसा रियलिटी बताने जा रहा हूँ जहां से भैया आप अगर इस बात को फॉलो कर लेते तो भैया आपके भी 90 नंबर आसान लगेंगे। भैया आपके पूरा हिंदी के सिलेबस में 25 प्लस चैप्टर है और आपको इस 25 प्लस चैप्टर को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट लगता है। आपके बस मन में भैया एक ही कंफ्यूजन है कि किस चैप्टर को पढ़ूं और किस चैप्टर को छोड़ूं। तो भैया आपको मैं आज इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहा हूँ और भैया आपके जो मन में क्वेश्चन है कि भैया इस 25 चैप्टर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन कितना होगा और 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना होगा, भैया आप मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक दे दो जिससे मैं अच्छे तरीके से पढ़ के और आपको अच्छे खासे मार्क्स में आपको दिला सकूं। भैया आपको मैं कम मेहनत में ज्यादा नंबर हिंदी के सब्जेक्ट में दिलाने जा रहा हूं और मैं आपको ऐसा नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा जहां से भैया 90% क्वेश्चन 2025 के सेशन में आए थे और इस बार के सेशन में भी आपके 90% क्वेश्चन टकराने वाले। डोंट वरी। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म शत्रु बिहार बोर्ड के भैया वाले चैनल पे। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जो हिंदी के इतने ज्यादा चैप्टर, कहने का मतलब आपके पूरे हिंदी के सिलेबस में 25 प्लस चैप्टर है और आपको इस 25 प्लस चैप्टर को पढ़ना इतना डिफिकल्ट लग रहा है कि भैया आपको क्या बताओ। भैया आप सभी के लिए मैं हिंदी में 90 प्लस नंबर लाना इतना इजी कर दिया हूं कि अगर आप इस बात को फॉलो कर लेते हो अपने एग्जाम तक तो भैया आप भी कुछ देर बाद बोलोगे यार ये बात मुझे अगर पहले पता होता तो मैं भी हिंदी में 90 प्लस नंबर लायक होता। भले ही अब आप स्टार्ट करोगे 90 नंबर लाना, पर पहले से अगर आप इस तरीके से मेहनत करते तो आपका भी भैया अच्छे खासे मार्क्स आ जाते। तो फटाफट हम लोग जानते हैं कि भैया ऐसा क्या रोड मैप आप हिंदी के लेके आए हो जिससे अगर मैं उस रोड मैप को अकॉर्डिंग चलूंगा तो भैया मुझे भी अच्छे खासे मार्क्स, कहना इन द सेंस कि 90 प्लस नंबर आ जाएगा। तो भैया आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और फटाफट अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के साथ, क्योंकि भैया 400 प्लस नंबर लाने में आपका 2 सब्जेक्ट का सहयोग बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हिंदी और इंग्लिश में आपको 80 प्लस नंबर भी नहीं आता है तो भैया आप 400 प्लस नंबर लाना सोचना बंद कर देना, क्योंकि भैया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हर किसी स्टूडेंट को 90 प्लस नंबर नहीं आता है। तो भैया आपको ये हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 90 नंबर एकदम इजी वे में ला सकते हो और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो भैया मैं जो कुछ आज हिंदी में बताने जा रहा हूं ये सेम डाटा, सेम बात आप अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में फॉलो कर लेना। भैया दोनों सब्जेक्ट में आपको 90 प्लस नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैं जो यहाँ पे बताऊंगा उसको आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी फॉलो कर लेना। भैया फटाफट हम लोग चलते हैं। भैया हिंदी में ऐसा क्या करे जो मुझे अच्छे खासे नंबर मिल जाए। भैया मैं आपको मात्र 3 पॉइंट दूंगा, उस 3 पॉइंट को आप पढ़ लेना, अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। भैया कहना इन द सेंस क्या, हिंदी का मैं अगर थोड़ा ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूं तो आपको मैं बताता हूं। भैया देखो होता क्या है कि आपका जो लेखक परिचय, कहने का मतलब लेखक, पाठ और लेखक मतलब बातचीत, जैसे क्या हो गया बालकृष्ण भट्ट, तो ये सब जो आपके चैप्टर है और उसके लेखक है वहां से आपको यहाँ डायरेक्ट हर साल 10 नंबर फिक्स कर दिया जाता है। जैसे बातचीत क्या है, निबंध है, उसने कहा था क्या है, कहानी है। तो भैया ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा कि भैया जैसे कोई भी चीज क्या है, जैसे रोज क्या है तो भैया कहानी है। इस तरीके से आपको वो पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है वो क्या है, निबंध है, भाषण है, कहानी है, ये सब क्या है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। और कुछ लेखक जो अपने टाइम में कुछ रचना कर चुके हैं वो भी आपको याद करना होगा भैया। और उसके बाद इस जो लेखक का जो पापा का नाम होगा भैया, उनका जन्म होगा, मृत्यु होगा, ये सब चीज आपको याद करने की जरूरत है। पर भैया मैं आपको इस सब का एक टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं कि भैया आपको क्या करना है।
इसका एक चार्ट बनाना है। भैया किसका चार्ट और कैसे चार्ट? भैया पाठ, पहले भैया हम लिख देंगे पाठ, पाठ, लेखक, जन्म, मृत्यु। ठीक है भैया, ऐसे करके आपको चार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको इस टाइप से आप अपना चार्ट बना लेना। पाठ, जो भी आपका पाठ है उस पाठ में डाल देना। जो उसका राइटर्स ने मतलब लेखक हो, जिस उस चैप्टर का जो लेखक होते हैं उसका नाम यहाँ पे डाल देना। भैया वो जन्म कब लिया यहाँ पे डाल देना। वो इस दुनिया को छोड़ के कब चला गया, कहने का मतलब वो मर कब गया। और भैया क्या है, मतलब चैप्टर जो है वो क्या है, मतलब सॉरी कहानी है, भाषण है, निबंध है, क्या है, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है। किस चीज का? बस लेखक का, लेखक के बारे में आपको कुछ वैसा पॉइंट जो कि बोर्ड के एग्जाम में हर साल 7 से 8 नंबर में बस इस चीज से रहते हैं, और 3 नंबर जो रहते हैं कि आप क्या है, ये चैप्टर क्या है। ठीक है, तो भैया एक पॉइंट तो आपको मैं क्लियर कर दिया कि आपको हिंदी वाले पेपर में क्या करना है सर जी, चार्ट बनाना है। भैया ऑब्जेक्टिव का क्या कैसे सीन है मुझे नहीं पता। आपके ऑब्जेक्टिव भैया 100 प्लस पूछेंगे, भैया आपको बनाना मात्र 50 है। ठीक है भैया जी, 50 है। मैं आपको ऐसा रोड मैप देने जा रहा हूं जहां से भैया आप इस 50 को 70 में भी कन्वर्ट कर दोगे, और आपको जो 100 ऑब्जेक्टिव बनाना उसमें से आप 70 ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली बना के आ जाओगे। इतना इजी वे में बना के आ जाओगे कि भैया आपको 90 प्लस लाना बहुत इजी हो जाएगा। भैया कहने का क्या मतलब है, आपको जैसे बातचीत है, जैसे बातचीत चैप्टर है, उसको क्या करना है, फुल वॉच करना है। कहने का मतलब आप जैसे यूट्यूब पे सर्च मारोगे बातचीत चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, तो आपका एक आधा घंटा का क्लास आएगा, उसको अटेंड कर लेना, अच्छे तरीके से फुल वॉच करना। उसके बाद इसी चैप्टर का उसी वक्त, या जैसे फुल वॉच कर लिए उसके बाद अगर आपके पास टाइम है उसी टाइम आप उसका वन शॉट देख लेना। उसके बाद आपको भैया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का अगर मैं बात करूं तो भैया ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव स्पेशल बुक, जो कि मैं आपको कुछ दिन पहले भी बता रखा था कि ऑब्जेक्टिव का एक स्पेशल बुक आता है जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। टारगेट का ले लो या रेखा का ले लो, सही होता है। और भैया आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो। अगर देखो भैया आप जितना ज्यादा बुक प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में बैठोगे उतना ही अच्छे खासे मार्क्स आपको आने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 10 बुक पढ़ लो, भैया 2 या 3 बुक बहुत ही मायने रखता है। आप हाईएस्ट 3 बुक पढ़ लो, उससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। भैया 3 बुक कौन कौन सा पढ़ लू, मैं आपको ऑब्जेक्टिव और भैया क्वेश्चन बैंक के लिए आज से 1 महीना पहले ही बता चुका था कि आपको ये काम करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव में 90% क्वेश्चन मतलब बन जाएंगे। तो भैया आई विश कि आप लोग मेरे इस बात को माने होंगे। तो भैया आपका 3 चैप्टर क्या हो गया होगा भैया, खत्म हो गया होगा। सब चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव, स्पेशल बुक और क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव 3 चैप्टर आप खत्म कर दिए होंगे। उसके बाद भैया सब बुक में सेम ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आप हाल फिलहाल में कुछ गाइड लिए होंगे। भैया जी आप कुछ गाइड लिए हो, जो भी पब्लिकेशन का लिए होंगे, डोंट वरी भैया सब में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेम होता है। इस दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है 80% ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैच करेगा। तो भैया आपको फिर इसमें से क्या करना है, 20% क्वेश्चन ही आपको याद करना है। भैया मैं आपको 3 बुक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिहार बोर्ड इज पागल बोर्ड, वो कभी भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन हार्ड भी पूछ देगा और क्वेश्चन इजी भी दे देगा। तो आप भैया जी क्या हो जाओगे यहाँ पे कंफ्यूज। इसलिए मैं आपको 3 ऑब्जेक्टिव का बुक पढ़ने के लिए बोलता हूँ। ऑब्जेक्टिव का बुक बोल रहा हूँ, प्लस क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ, प्लस गाइड दे रहा हूँ। तो ये 3 आप पढ़ लेना भैया। तो अगर आप इस 3 चीज को पढ़ लेते हो तो आप 70 प्लस ऑब्जेक्टिव या 70 ऑब्जेक्टिव अच्छे खासी तरीके से बना लोगे भैया। उसके बाद भैया मैं अगर सब्जेक्टिव का बात करूं, भैया सब्जेक्टिव को कैसे क्या लिखना है तो मैं आपको बताता हूं। आपको एप्लीकेशन जिसे आवेदन पत्र, सारांश, उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो होते हैं, निबंध जो होते हैं, इस सब चीज का मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, मतलब भैया ट्रिक देने वाला हूं।
ट्रिक दे दूंगा। उस ट्रिक के थ्रू आप दुनिया के कैसा भी एप्लीकेशन पूछ ले बिहार बोर्ड के अंदर, कैसा भी एप्लीकेशन पूछ ले, कैसा भी समरी पूछ ले, जो भी पूछेगा ना भैया इस ट्रिक के अंदर से आएगा, इतना आप कंफर्म कर लेना। तो भैया ये ट्रिक आपको कहां मिलेगा भैया? हमारे प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। कहने का क्या मतलब भैया, आपका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब भैया मुझे 50 नंबर ऑफ सब्जेक्टिव के लिए सोचना पड़ेगा, तो मैं आपको ऐसा पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं जहां से भैया 25 वाले सेशन में भी 90% क्वेश्चन टकराया था। भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 10 होते हैं और 2025 के सेशन में 10 का 10 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पीडीएफ नोट्स में से आया था। इसका प्रूफ आप अगर चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो, अदरवाइज जैसे ही आप इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाओगे आपका सारा डिटेल मिल जाएगा कितना क्वेश्चन टकरा चुका है। भैया अगर मैं निबंध का बात करूं, निबंध 4 टकराया हुआ था, 6 में से 4 टकराया हुआ था। और इस साल के लिए भी मैं इस वीडियो के अंदर में आपका निबंध गैस कर चुका हूं, आप जाके पढ़ लेना। तो भैया आपको क्या करना है, मेरे दिए गए पीडीएफ नोट्स, कहने का मतलब भैया भोकाली ब्रह्मशास्त्र हमारे जो पीडीएफ नोट्स है उसको आपको पढ़ना होगा। भैया इसका कोई पैसा वैसा मैं नहीं लेने वाला, ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। कहने का मतलब भैया कहा तो भैया मैं सारा कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करता हूँ, मतलब देता हूँ। तो भैया आपको क्या करना है, अपना टेलीग्राम ग्रुप पे सारा कुछ मिल जाएगा। तो भैया जैसे कि मुझे उम्मीद है भैया 50 प्लस ऑब्जेक्टिव आप बना लोगे भैया। उसके बाद भैया आपको मैं हिंदी का निबंध का फॉर्मेट दे दूंगा, पत्र या आवेदन पत्र का दे दूंगा भैया, समरी का दे दूंगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन का दे ही दूंगा भैया, जो कि आप लोग को लिखने में थोड़ा टफ लगता है, जो भैया आपको लिखने में भैया कंफ्यूजन हो जाते हो कि इसका आंसर मैं किस तरीके से लिखूंगा, तो मैं आपको उस सब का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू बता दूंगा। वैसे मैं इंग्लिश का फॉर्मेट दे चुका हूं, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। तो भैया आपको मैं फिर से बता रहा हूं, वन शॉट के थ्रू आपको क्या करना है, आपको 3 बुक पढ़ना है भैया। कौन? ऑब्जेक्टिव स्पेशल बुक, क्वेश्चन बैंक और इस मतलब ऑब्जेक्टिव स्पेशल बुक और भैया क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी गाइड में 80% क्वेश्चन मैच करेंगे। तो आपको गाइड का बस 20% क्वेश्चन पढ़ना है। तो भैया आपका 3 बुक कंफर्म हो गए और इस 3 बुक को अगर आप पढ़ लेते हो तो भैया आपके ऑब्जेक्टिव अच्छे खासे सभी सब्जेक्ट में बन जाएंगे। डोंट वरी भैया। सब्जेक्टिव का अगर मैं बात करूं तो आपको सब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लेना है, आप हमारा बस भोकाली ब्रह्मशास्त्र ले लो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे 1 अगस्त के बाद देना स्टार्ट कर दूंगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बने रहे। ज्वाइनिंग के लिए आप इस वीडियो के और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। भैया तीसरा जो पॉइंट है, आपको क्वेश्चन बैंक इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि भैया क्या बताओ। मतलब भैया आप बस क्वेश्चन बैंक अगर पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में 70% क्वेश्चन डायरेक्ट मैच करते हैं। तो भैया मैं आपको कुछ 3 पॉइंट बताया था। पहला पॉइंट जो भैया आपको हिंदी का लेखक का चार्ट बनाना है, जैसे कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का जो राइटर नेम है वो ये जो लेखक है वो जन्म उसका कब हुआ भैया, मर कब गया, और वो पार्ट मतलब वो चैप्टर क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, जो भी है आपको उसमें वो डालना है। वो चार्ट आपको बनाना होगा। अगर आप नहीं बना पाते तो आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, मैं आपको बना के टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। डोंट वरी भैया, आपके लिए इतना बड़ा मैं गुड न्यूज लेके आया हूं कि आपको जैसे बातचीत हो गया, उसने कहा था हो गया, ये सब जो चैप्टर है इस सब चैप्टर का बस आपको चैप्टर पढ़ना है। लेखक परिचय से जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो मैं आपको YouTube के थ्रू बता दूंगा, इतना इजी वे में बता दूंगा। जो ऑब्जेक्टिव आएगा वही ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा। तो भैया आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपका तैयारी 2x के स्पीड से कराने वाला हूं और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छे खास मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने वाला था। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में आपको पता चल गया कि हिंदी में 90 नंबर लाना कितना आसान है भैया।
3 बुक ऑब्जेक्टिव का पढ़ लेते हो और प्लस क्वेश्चन बैंक रख लेते हो, प्लस मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप में जो भुकाली ब्रह्मास्त्र आएगा, जिससे भैया 25 वाले सेशन में 90% क्वेश्चन टकराया था और इस साल के भी क्वेश्चन टकराएंगे, तो आपको ये सारा पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। डोंट वरी। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।